क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमारे पास गिवन क्या, एक स्क्वायर, हमें शो करना है कि उसके डायगोनल्स इक्वल है। एक बात तो ये प्रूफ करनी है अपने को, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी बात अपने को प्रूफ करनी है, और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये भी बात प्रूफ करनी है। यानी कि 3 बातें प्रूफ करनी है। और हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। यानी कि गिवन हमारे पास कोई भी ABCD स्क्वायर, ABCD कोई स्क्वायर दे रखा है, और हमें दिखाना है कि उसके डायगोनल इक्वल है। डायगोनल क्या है, इक्वल। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हम दिखाएंगे उसके डायगोनल इक्वल है। डायगोनल मतलब AC और BD को बराबर दिखाना है। दूसरे वाले पार्ट में दिखाना है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कि उसके डायगोनल बराबर बराबर 2 भागों में बाइसेक्ट होते हैं, बराबर बराबर 2 भागों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और तीसरे वाले पार्ट में दिखाना है एट राइट एंगल, जो ये डायगोनल है ना, डायगोनल ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये हमारे को दिखाना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 तीनों के तीनों पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है। फर्स्ट पार्ट में दिखाओगे कि डायगोनल AC और डायगोनल BD बराबर है। ये रहा डायगोनल AC और ये रहा डायगोनल BC, ठीक है। अभी देखो ये दोनों डायगोनल कौन सी ट्रायंगल में आते हैं, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल कौन सी ट्रायंगल में आते हैं, ये इस ट्रायंगल में आते हैं, DAB और दूसरा CBA, इन 2 ट्रायंगल में आते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस शो कर देंगे। और कॉन्ग्रुएंस शो करने का क्या मकसद हमारा, CPCT से इन दोनों को बराबर बोलना, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को उठाते हैं, कौन कौन सी ट्रायंगल को, DAB को और एक CBA को, जो मैंने ले रखी है पहले से, ठीक है। देखो यहाँ पर AD और इस ट्रायंगल में देखें तो BC, ये दोनों साइडें बराबर है इसकी। क्यों, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर, ये गिवन है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं। तो हमने क्या किया, AD बराबर किसके, BC के, तो लिया हमने BC के बराबर। ये दोनों क्यों बराबर हुए, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नीचे वाली साइड, दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड AB कॉमन है, ये इस ट्रायंगल की भी साइड है और ये इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो ये AB दोनों में कॉमन आती है। तो फिर मैंने क्या लिखा, AB बराबर AB के, AB किसके बराबर है, AB के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों की साइड है ना, कॉमन। अब देखो इस ट्रायंगल में इस वाले डायगोनल को देखो, सॉरी इस ट्रायंगल में इस वाले एंगल को देखो, एंगल A को, और इस ट्रायंगल में इस वाले एंगल B को देखो। ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना। तो हमने क्या लिखा, एंगल A बराबर है किसके, एंगल B के। क्यों बराबर है, क्योंकि ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं वो ना। अब देखो हमने क्या दिखा दिया, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड दोनों की कॉमन है ही, और ये वाला एंगल इसकी इक्वल दिखा दिया। यानी कि कौन सा रूल, साइड एंगल साइड, और इधर से देखो साइड एंगल साइड। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CBA, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल से ना। अब देखो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस शो करने का क्या मोटिव था हमारा, ताकि CPCT से इन दोनों के डायगोनल को क्या बोल दे, बराबर। तो ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल होगा। यानी कि अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये इसकी साइड है, और इस ट्रायंगल में देखें तो ये इस ट्रायंगल की साइड है, और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस शो कर दिया हमने। तो इसलिए क्या हुआ, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हो गई, इक्वल, है ना। और वो स्क्वायर के डायगोनल भी हैं। तो हमने लिखा AC बराबर है किसके, BD के। क्यों, CPCT से, CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में हमारे को शो करना है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि AO बराबर है OC के, यानी कि ये दोनों साइड हमारे को बराबर दिखानी है, और DO बराबर है किसके, OB के। यानी कि इन दोनों साइडों को बराबर दिखाना है और इन दोनों साइडों को बराबर दिखाना है। अगर आप इन दोनों को इक्वल और इन दोनों को इक्वल शो कर दोगे ना, तो यहाँ से शो होगा कि इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर 2 भागों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल उठा लेंगे, और ये ट्रायंगल मैंने पहले से लिख रखी है, ठीक है। देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में इस एंगल को नाम दे दो 1 और इस एंगल को नाम दे दो 4,
और इस एंगल को नाम दे दो 3 और इस एंगल को नाम दे दो 2। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है। कब? जब इन दोनों साइडों को इन दोनों साइडों को पैरेलल लें और इसको एज ए ट्रांसवर्सल लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, ये दोनों साइड मैंने पैरेलल ले ली और इसको मैंने क्या ले लिया? ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसे इक्वल हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल से। ठीक उसी प्रकार अगर इन दोनों साइडों को पैरेलल लें और इसको ट्रांसवर्सल लें तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? बराबर। अल्टरनेट एंगल से 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके लिए? देखो हमने लिखा एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 2 के। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल। ठीक उसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 3, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल से 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हमने क्या लिखा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन भी क्या रहेगा? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अब इसमें इस साइड को देखो, इस ट्रायंगल में AD को, और इसमें इस साइड को देखो BC को, ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है। तो इसमें DC और दूसरे वाले ट्रायंगल में BC, ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल कैसी हो चुकी हैं? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COB। कौन से रूल से? बाय एंगल साइड एंगल। देखो एंगल साइड एंगल, इन दोनों साइडों को बराबर दिखाया और इन दोनों एंगल को बराबर दिखा दिया और इन दोनों एंगल को बराबर दिखा दिया। तो रूल कौन सा हुआ? साइड एंगल साइड। चाहे यहाँ से देख लो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो चुकी है? कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस दिखाने का क्या मोटिव था हमारा? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, यानी कि ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी ना। तो हमने क्या दिखाया? यहाँ से AO बराबर होगा किसके? OC के। एंड DO बराबर किसके होगा? OB के। DO बराबर होगा किसके? OB के। CPCT से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को बराबर दिखा दिया और इन दोनों को बराबर दिखा दिया तो इट मीन्स कह सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ठीक है बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है, हमें दिखाना है कि ये जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री पे करते हैं, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को, इसको और इसको, इन चारों एंगल को 90 डिग्री का दिखाना है। सबसे पहले अब इन दोनों ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंस शो कर देंगे। कॉन्ग्रुएंस शो क्यों कर देंगे? क्योंकि सबसे पहले 5 और 6 को इक्वल बोलेंगे हम दोनों एंगल को। ठीक है, इस एंगल को मान लो कि 5 और इस एंगल को क्या मान लो? 6। एक बार इन दोनों को इक्वल दिखा दो, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। तो इसके लिए हमने ये वाली दोनों ट्रायंगल उठा लिए हैं जो मैंने पहले से यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंस होएगी? देखो इस ट्रायंगल में ये वाली साइड AD और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड DC इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर की साइड है ना, इसलिए इक्वल है। दूसरी वाली साइड को देखो, दोनों की DO और DO दोनों में आती है, कॉमन है दोनों की ना। तो यहाँ लिखोगे DO बराबर किसके? DO के। क्यों? क्योंकि दोनों साइडें कैसी हैं? कॉमन। अब तीसरी साइड पे आ जाओ, AO बराबर किसकी होगी? OC के। AO बराबर किसके? OC के। ये दोनों क्यों बराबर हुई? क्यों इक्वल हुई दोनों? क्योंकि अभी अभी प्रूफ किया था इससे पहले वाले पार्ट में कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग AO बराबर किसके? OC के। तो यहाँ पर लिख दो प्रूव्ड इन पार्ट 2। सेकंड वाले पार्ट में इसको प्रूव किया है। ठीक है, देयरफॉर बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हो चुकी हैं? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। कौन से रूल से? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल।
कॉन्ग्रुएंस रूल से, इस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, और हमारा मोटिव क्या था इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाने का, ताकि एंगल 5 और 6 को क्या बोल ले, बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये क्यों बराबर होंगे, CPCT से, CPCT। क्यों, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो ना तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, बराबर। अब 5 और 6 को इक्वल दिखाने का क्या मोटिव था हमारा, देखो अब इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगाओगे, एंगल 5 और 6 एक लाइन पे लाई करते हैं दोनों एंगल, तो लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना होगा, 180। नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से। अब एंगल 5 की जगह 6 डाल दो या 6 की जगह 5, मैं 5 की जगह 6 डाल देता हूँ। तो यहाँ लिखा मैंने एंगल 6 प्लस ये कितना था, एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 6 कितने का है यहाँ पर, 180 डिवाइड बाई 2, और कैंसिल आउट किया तो कितना है बच्चों, 90। यानी कि एंगल 6 कितने का है अपने पास, 90 डिग्री का। अगर एंगल 6 90 डिग्री का है तो इसके लीनियर पेयर में ये भी है, तो ये 90 का, तो ये भी कितने का होगा, 90 का। और ये 90 का, तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितने का होगा, 90 का। और ये 90 का था, इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये कितने का होगा, ये भी 90 का। तो इसका मीनिंग ये सभी एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। देयरफॉर मान लो कि इस एंगल को मान लो 7 और इस एंगल को आप मान लीजिए 8। देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 आर 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री के हैं। और यहाँ से क्या शो होता है, यहाँ से शो होता है देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों।